राधा वल्लभ श्री हरिबन, राधा वल्लभ श्री हरिबन। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। पृथ्वी में 3 प्रकार के मनुष्य श्रेष्ठ हैं। जो ज्ञानी ज्ञान भक्ति की ही चर्चा करता है, और जो साधक सांसारिक वस्तुओं में आसक्ति रहित होता है, और जो ऋषि अलौकिक रीति से ईश्वर की प्रशंसा करता है। 4 बातों से जीव का कल्याण होता है। ईश्वर के प्रति दीनता रखना, ईश्वर के सिवा सभी पदार्थों में निष्पृहता रखना, ईश्वर के ध्यान परायण होना और विनय होना। विनय के 3 मूल हैं। अपने अज्ञान का स्मरण करना, अपने पाप का स्मरण करना, अपनी त्रुटियों को आवश्यकताओं को प्रभु के प्रति निवेदन करना। जो मनुष्य के साथ लज्जा के संबंध में बातें करता है परंतु ईश्वर से लज्जित नहीं होता, उसका कथन बिरला ही सच्चा होता है। जो कल के लिए चिंता और पैरवी न करके प्रभु में रत रहता है, वही सच्चा सहनशील है। जब तक तुम संसार से ही सुख संतोष प्राप्त करने की आशा में रहोगे, तब तक ईश्वर के प्रति संतोषी नहीं बन सकोगे। यदि तुम संसारियों का भय रखा करोगे तो तुम्हारे अंतर में ईश्वर का भय नहीं रहेगा। जो मनुष्य ईश्वर के सिवा दूसरे से भय नहीं करता और ईश्वर के सिवा दूसरे से कोई आशा नहीं रखता, उसने अपने सुख संतोष की अपेक्षा प्रभु की प्रसन्नता की ओर अधिक ध्यान दिया है। ऐसे मनुष्य का ईश्वर के साथ मेल होता है। ईश्वर का भय तुम्हें ईश्वर के पास ले जाएगा। दंभ और अभिमान तो तुम्हें ईश्वर से दूर ही रखेंगे। दूसरों का तिरस्कार करना और उनको नीचा मानना बड़े से बड़ा मानसिक रोग है। इन 3 बातों को अपना महान शत्रु मानना चाहिए। धन का लोभ, लोगों से मान बड़ाई प्राप्त करने की लालसा, तीसरा है लोकप्रिय बनने की आकांक्षा। ईश्वर की ओर वृत्ति रखने से तुम्हारी उन्नति ही होगी। इस रास्ते में कभी अवनति तो हो ही नहीं सकती। तुम ईश्वर के अतिरिक्त जो कुछ भी जानते हो सब भूल जाओ, और जहाँ तहाँ की बातें न जानते हो तो जानने के लिए भटको मत। केवल ईश्वर में ही लीन रहो, रंग जाओ। जब तक तुम्हारे मन में संसार वर्तमान है तब तक प्रभु तुमसे दूर है। संसार की ओर तुम्हारी दौड़ बंद होने पर ईश्वर और तुम्हारी गति होगी, जरूर होगी, और ईश्वर का प्रकाश तुम्हारे अंतर में उदय होगा। फिर ईश्वर के सिवा कुछ दिखेगा ही नहीं। ईश्वर के सिवा कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं संसार में। तुम्हारी स्मृति में और वाणी में आएगी ही नहीं। यही योग की असली अवस्था है। आई क्या चीज़ से आएगी? केवल नाम जप से। राधा 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 राधा, बस हर श्वास में नाम राधा राधा राधा, या फिर जो प्रिय लगे आपको जपिए। एक नाम पकड़ लो, एक नाम ही भजो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अरे स्वर्ग को कामना करते मगर स्वर्ग का काम भी तो नहीं करते। कर्म तो कर रहे हैं गंदा और कामना रखते स्वर्ग का। लेकिन मैं वो रास्ता बता रहा हूँ जो सबसे उच्च क्वालिटी का है, सबसे अच्छा है, सबसे बेहतरीन है। केवल डायरेक्ट भगवत प्राप्ति। और भगवत प्राप्ति होने के बाद सब ये तुच्छ साधन है। स्वर्ग वगैरह जो भी है, स्वर्ग क्या है? ये काम मनुष्य कर सकते हैं भजन कीर्तन के द्वारा भगवत प्राप्ति। देवता नहीं कर सकते, पशु पक्षियां नहीं कर सकते। इसलिए केवल नाम जाप। साधुता के 3 लक्षण हैं। संसार की मान बड़ाई को तुम्हारे अंतर में ध्यान नहीं, स्थानीय नहीं मिलना चाहिए। उदाहरण के लिए सोना चांदी तथा पत्थर मिट्टी तुम्हारे दृष्टि में समान होना चाहिए। जैसे मिट्टी हाथ से फेंक दो
फेंक दी जाती है, उसी तरह हाथ में आए हुए सोने चांदी के लिए भी होना चाहिए। लोगों की दृष्टि तुम्हारी ओर नहीं रहनी चाहिए, अर्थात लोगों की प्रशंसा से तुम्हें फूल नहीं जाना चाहिए और न लोक निंदा से गलानी ही होनी चाहिए। तुम्हारे हृदय में किसी भी लौकिक विषय की कामना नहीं रहनी चाहिए। संसारी लोगों को गृहस्थी में रहते हुए विरक्ति रहना है। मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि साधु बन के घूमो। तुम्हारे हृदय में किसी भी लौकिक विषय की कामना नहीं रहनी चाहिए। संसारी लोगों को इंद्रियों के विषयों से और स्वादिष्ट भोजन से जैसा आनंद मिलता है, वैसा ही आनंद तुम्हें कामनाओं के त्याग और भोगों के प्रति वैराग्य में होना चाहिए। जब तुम ऐसे बनोगे तभी साधु पुरुषों के समागम करने योग्य बन सकोगे। ऐसा हुए बिना केवल साधुता की बातों में क्या रखा है। सहनशीलता के 3 लक्षण हैं: निंदा का त्याग, निर्मल संतोष, आनंद पूर्वक ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। जो मनुष्य अशुद्ध दर्शन से अपनी आँखों को और दूसरे भोगों से इंद्रियों को बचाता है, नित्य ध्यान योग से हृदय को निर्मल रखकर और स्वधर्म के पालन से अपने चरित्र को शुद्ध करता है एवं सदा ही धर्म से प्राप्त पवित्र अन्न का भोजन करता है, उसके ज्ञान में कभी कमी नहीं आ सकती। तुमने जिन धन सद्गुण आदि को कैद कर रखा है, उन्हें दान तथा लोक सेवा आदि के लिए मुक्त कर दो। और जिन इंद्रियां काम क्रोध लोभादि शत्रु आदि को स्वतंत्र कर रखा है, उन्हें कैद कर लो। बस इस दुनिया की सफ़र के लिए मैं 4 तरह की सवारियां रखता हूं। जब संपत्ति का परदेश आ पड़ता है, तब कृतज्ञता की सवारी पर सफ़र करता हूँ, और जब पूजा का परदेश आता है, तब मैं प्रभु के प्रेम के वाहन का उपभोग करता हूँ। विपत्ति के परदेश में सहनशीलता पर सवारी करता हूँ, और पाप के परदेश से बाहर निकलने के लिए मैं पश्चाताप रूपी वाहन का उपभोग करता हूँ। तू बीज बोता है नरक अग्नि के और आशा रखता है स्वर्ग भोग की, इससे अधिक मूर्खता और क्या होगी। पश्चाताप करके छोड़ा हुआ पाप यदि फिर से किया जाए, तो वह पश्चाताप करने से पहले 70 गुना पापों से भी अधिक हानिकारक होता है। मनुष्य रोग की संभावना होने पर भोजन करना बंद कर देता है, परंतु दंड और मृत्यु का निश्चित भय होने पर भी पाप करने से नहीं रुकता। यही आश्चर्य की बात है। सावधान रहना, क्योंकि यह संसार शैतान की दुकान है। इस दुकान से भूलकर भी कोई चीज़ न ले लेना, नहीं तो यह शैतान तुम्हारे पीछे पकड़कर उस वस्तु के बदले में तुम्हारा धर्म रूपी धन लूट लेगा। संसार की मान बढ़ाई शैतान की शराब है। जो मनुष्य इस सूरा को पीकर मस्त होता है, वह अपने पापों के लिए पश्चाताप और आत्मग्लानि रूपी तीव्र तपस्या नहीं कर सकता, और उससे ईश्वरीय लाभ भी नहीं मिल सकता। संसार लोलुप मनुष्य के लिए संसार में शोक और चिंता का सामान आगे पीछे तैयार रहता है, और परलोक में सजा तथा पीड़ा तैयार रखती है। फिर उसे सुख शांति तो मिलती ही कैसे, कहाँ से। आज मान के चलो कि जितने जो जेल भरे पड़े हैं कैदियों से, सब सुख लालसा के चक्कर में ही तो भरे पड़े हैं। कोई छेड़खानी में है, कोई लूटपाट में है, कोई चोरी बेईमानी है, कोई छिनताई है, कोई मर्डर है। यही से तो होता है। कोई बेईमानी करता है, लोभी तो है। सुख की चाहत में ही तो सब कैदी बने पड़े हैं। इन 3 मनुष्य को बुद्धिमान समझना चाहिए। जो संसार की आसक्ति का त्याग कर देता है, पहला। दूसरा, मरने से पहले सारी तैयारी करके रखता है। तीसरा, पहले से ही ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। साधक भी 3 प्रकार के होते हैं: विरागी, अनुरागी और कर्मयोगी। विरागी का धन सहनशीलता है, अनुरागी का धन प्रभु के प्रति प्रेम और कृतज्ञता है, और योगी का धन सबके प्रति समता बंधु भाव है। सच्ची धीरज और प्रभु परायणता की परीक्षा विपत्ति में ही होती है। ईश्वर का भय एक ऐसा वृक्ष है
कि जिसके प्रभु प्रार्थना और आर्तनाद रूपी परम सुखदायक महान फल है। जो ईश्वर को ही अपना सर्वस्व मानता है वही यथार्थ धनवान है। जो सांसारिक वस्तु स्थितियों को ही अपनी संपत्ति मानता है उसको सदा के लिए दरिद्री निर्धन समझना चाहिए। ईश्वर के प्रति नर्म रहना, उनकी आज्ञा के अनुसार आचरण करना, उनकी इच्छा अनुसार जो कुछ हो उसी को सिर चढ़ाना, इसका नाम प्रभु के प्रति विनय है। जो मनुष्य ईश्वर के सिवा दूसरे की आशा नहीं रखता और ईश्वर के अतिरिक्त दूसरे का भय नहीं रखता, उसी को सच्चा ईश्वर निर्भर जानना चाहिए। जो मनुष्य अपने बंधुओं के प्रति बाहर से प्रेम दिखलाता है और अंदर शत्रुता रखता है, उस पर तो ईश्वर का शाप ही उतरता है। जिसके हृदय में सदा प्रभु का भय रहता है उसकी जीभ अनर्गल नहीं बोलती। उसके हृदय में रहने वाले प्रभु भय की अग्नि उसकी संसार की शक्ति और विषय कामनाओं को जलाकर भस्म कर देती है। संसार में प्रवेश करना सहज है पर निकल सकना बहुत कठिन है। जो मनुष्य अपने को महान ज्ञानी मानता है वह अज्ञानी और विनय रहित है। विषय मनुष्य 3 बातों के लिए अफसोस करते हुए मरते हैं। इंद्रियों के भोगों से तृप्ति नहीं हुई है, पहला। दूसरी, मन की आशाएं पूरी होकर अधूरी रह गई है। तीसरा, परलोक के लिए पाथ्य नहीं लिया जा सका। इस संसार में इंद्रियों की बांधने के लिए जितनी मजबूत सांकल की ज़रूरत है उतनी मजबूत सांकल की ज़रूरत पशुओं को बांधने के लिए नहीं है। जो मनुष्य संसार को नाशवान और धर्म को सदा का साथी समझकर चलता है वही उत्तम गति पाता है। और जो नाशवान पदार्थों में मोह न रखकर संसार का सारा भार प्रभु पर ही छोड़कर भार रहित बन जाता है वह सहज ही संसार सागर से तर जाता है। जो मनुष्य प्रभु को पहचानता है वही उन पर विश्वास और प्रेम रखता है, परंतु जो मनुष्य केवल संसार को ही पहचानता है वह तो प्रभु के प्रति शत्रुता ही किया करता है। जो मनुष्य विचार कर नहीं बोलता वह विपत्ति में पड़ता है। जो मनुष्य विचार कर मौन नहीं रहता उसका मन दुष्ट इच्छाओं का स्थान बन जाता है। और जो मनुष्य अपनी दृष्टि को बस में नहीं रखता उसकी दृष्टि उसे कुमार्ग में ले जाती है। जिसने वासनाओं को पैरों से कुचल दिया है वही मुक्त आत्मा हो सकता है। जिसने ईर्ष्या का त्याग कर दिया है वही प्रेम प्राप्त कर सकता है। जिसने धैर्य धारण किया है उसी को शुभ परिणाम की प्राप्ति हुई है। मनुष्य की अपेक्षा तो भेड़ और बकरे भी अधिक सावधान हैं, क्योंकि वे रखवाले की आवाज़ सुनते ही तुरंत उसकी तरफ दौड़ जाते हैं, खाना पीना भी छोड़ देते हैं। परंतु मनुष्य इतने लापरवाह है कि वे ईश्वर की ओर जाने की पुकार बांग सुनने पर भी उसकी तरफ नहीं जाते और आहार विहार आदि में रचे पचे रहते हैं। तुम्हारी मृत्यु के बाद संसार तुम्हारे लिए कैसे विचार प्रकट करेगा? इसको जीते जी ही जानना हो तो दूसरे मनुष्य को मृत्यु के पश्चात उनके लिए संसार कैसे विचार प्रकट करता है इसे देख लो। तुम्हारे मन का चिंतन ही तुम्हारे लिए दर्पण रूप है, क्योंकि तुम्हारा शुभ या अशुभ जो कुछ होने वाला है वह उसी में दिख जाएगा। जैसा चिंतन वैसा परिणाम। अनासक्ति की 3 अवस्थाएं हैं। साधक स्वयं बड़ा महात्मा, शोधक या बड़ा उद्धारक है। इस रूप में नहीं बोलता, वह केवल प्रभु की आज्ञा का ही अनुवाद करता है। जिस बात को प्रभु पसंद नहीं करते उसकी तरफ अपनी इंद्रियों को नहीं जाने देता। तीसरा है, जिस बात से प्रभु प्रसन्न होते हैं वह उसी का आचरण करता है। मनुष्य 6 विपत्तियों में डूबा रहता है। पहला है पारलौकिक कर्तव्यों की ओर से लापरवाह। दूसरा है शरीर को शैतान दुर्गुण दुराचारी रूपी शत्रुओं के अधिकार में सौंप देना। और तीसरा है मृत्यु के समय की निराशा। और चौथा ईश्वर को संतोष देने की अपेक्षा मनुष्य के संतोष को विशेष महत्व देना। पांचवा है सात्विक कार्यों को छोड़कर राजस तामस प्रवृत्तियों में लगे रहना। अपने दोषों के समर्थन में पूर्व के
धार्मिक पुरुषों के दोषों का हवाला देना, बीमार को पागलपन की अवस्था में जो वैद्य दवा और परहेज बताता है वह वैद्य भी मूर्ख माना जाता है। इसी प्रकार जो मनुष्य सांसारिक धन, कीर्ति इत्यादि के मद में मतवाला हो रहा है उसे उपदेश देना भी मूर्खता का ही काम है। निम्नलिखित 4 लक्षण मनुष्य के मानसिक रोगी होने का प्रमाण है। ईश्वर की उपासना में आनंद न मिलना, पहला। दूसरा है ईश्वर से डर कर न चलना। तीसरा है बोध प्राप्त करने की दृष्टि से प्रत्येक वस्तु को न देखना। चौथा है ज्ञान की बात सुनकर भी उसके मर्म को ग्रहण नहीं करना। ईश्वर का कटु आदेश पालन करने में भी प्रसन्नता बनाए रखना चाहिए। ईश्वर का आदेश सुनना समझना चाहिए। चाहते हो तो सबसे पहले अभिमान का त्याग करो और आदेश सुनने के बाद उसका पालन करने में निमग्न हो जाओ तथा विपत्ति काल में भी प्रभु प्रेम के ही सहनशीलता और सत्य परायण के संयोग बिना प्रभु प्रेम पूर्णता को नहीं प्राप्त हो सकता। सच्चे प्रेम के 2 लक्षण हैं, स्तुति निंदा मान अपमान में संभाव रखना, धर्म के पालन और अनुष्ठान में कोई भी लौकिक कामना न रखना। विश्वास के 3 लक्षण हैं, तामस पदार्थों में ईश्वर को देखना, समस्त कार्य ईश्वर की ओर दृष्टि रखकर ही करना। तीसरा है प्रत्येक अवस्था में ईश्वर से सहायता की याचना करना। प्रभु के प्रति विश्वास के 3 चिन्ह हैं। जीवित दशा में विषयासक्त लोगों को अत्यंत विरोधी विपरीत मार्ग पर चलने वाले जानकर उनसे दूर रहना। दूसरा है दान देने वालों की प्रशंसा या सुखामद न करना। तीसरा है दुख देने वाले की निंदा और तिरस्कार न करना। निर्भयता की प्राप्ति के क्या लक्षण हैं? संसार प्रेमी लोगों से निस्पृह इच्छा रहित होना और मन को साधन भजन में लगाकर बड़ेपन के मोह से लोक कीर्ति से दूर रखना। संसार क्या है जो तुम्हें ईश्वर से अलग रखे? अधम कौन है जो मनुष्य ईश्वर के मार्ग का अवलंबन नहीं करता? संग किसका करना चाहिए जिसमें मैं और तू न हो? इस संसार में सुखी कौन है? दूसरे तमाम पदार्थों और लोगों से जिसने ईश्वर को ही सर्वोपरि समझा हो। जो अहंग भाव को छोड़कर विपत्ति को भी संपत्ति मानना, इसी का नाम सच्चा संतोष है। तुम जो धन धमादि प्राप्त करने के लिए दौड़ धूप करते हो, इसके बदले जिस ईश्वर ने स्वयं तुम्हारे प्रत्येक आवश्यक कार्यों को पूरा करने तुम्हारा योगक्षेम वहन करने का भार ले रखा है, उस पर श्रद्धा और निर्भरता प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करो तो तुम सदा के लिए सभी बातों में परिपूर्ण हो जाओगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रायश्चित की 3 सीढ़ियों पर चलना चाहिए। आत्मग्लानि, पहला। दूसरा, फिर पाप न करने का निश्चय करना। तीसरा, आत्मशुद्धि। गया हुआ समय वापस लौटकर किसी प्रकार भी नहीं आता, इसलिए समय के सदृश कोई भी वस्तु प्रिय नहीं है। जो आंखें ईश्वर को आज्ञा के अधीन रहने में कल्याण नहीं देखती, उन आँखों से अंधा होना अच्छा है। जो जीव ईश्वर की चर्चा में नहीं लगती, उसे गूंगा रहना ही अच्छा है। जो कान सत्य को नहीं सुन सकते, उसे बहरा रहना ही अच्छा है। जो शरीर ईश्वर की सेवा में नहीं लगता, उसका तो मर जाना ही सबसे अच्छा है। उच्च और पवित्र भावना एक ऐसी विचित्र वस्तु है जो मनुष्य के अंतःकरण में आते ही पर स्थिर नहीं रहती। मनुष्य पर उसका तो बड़ा प्रेम है, पर मनुष्य का उस पर प्रेम हो तभी वह टिक सकती है। किसी भी वस्तु को उसके मूल स्वरूप में देखना, यही उसका वास्तविक दर्शन है। जो गंभीर भाव से ईश्वर का स्मरण चिंतन करते हैं, वही दूसरे पदार्थों को भूल जाते हैं। जो ईश्वर के प्रति विशेष प्रेम करते हैं, उनको लोगों की ओर से क्लेश और अपमान ही अधिक मिलते हैं, परंतु वे प्रभु के बंदे भी ऐसे जबरदस्त होते हैं कि उनके बदले में वह उनके प्रति विशेष दया ही करते हैं। तमाम अवस्थाओं में प्रभु के और प्रभु के भक्तों के दास बनकर रहना, इसी का नाम अनन्य और एकनिष्ठ भक्ति है।
अंदर प्रभु प्रेम करना और बाहर से अपने साधन को प्रसिद्ध न होने देकर गुप्त रखना, यही साधुता का मुख्य लक्षण है। विशुद्ध प्रभु प्रेम इन जगत में दुर्लभ पदार्थ है। मन से कपट बुद्धि को दूर करने के लिए जब मैंने प्रबल प्रयत्न किया, तभी प्रभु प्रेम ने अपने सद्गुणों के रूप में आकर हृदय पर अधिकार जमा लिया। लोभी मनुष्य सबसे अधम है और निर्लोभी साधु सर्वोत्तम है। जो मनुष्य प्रभु के सिवा दूसरे पदार्थों का अनुसरण करता है, उसे मनुष्य ही नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ऐसे मनुष्य अपनी मन शक्ति का पूरा उपयोग किए बिना केवल अपने आसपास जो जो अनित्य पदार्थ देखते हैं उन्हीं को प्राप्त करना चाहते हैं, और इससे सदा साथ न रहने वाले लौकिक पदार्थ ही उनको मिलते हैं। अंतःकरण में एक भंडार है, उस भंडार में एक रत्न है, और उस रत्न का नाम है प्रभु प्रेम। जो इस रत्न को प्राप्त कर सकता है वही संत हो सकता है। जो मनुष्य साधना रूपी शस्त्र से समस्त जागतिक कामनाओं का मस्तक काट डालता है, जिसकी समस्त आकांक्षाएं केवल प्रभु प्रेम में ही अदृश्य हो जाती है। ईश्वर जिसको चाहते हैं उसी के प्रति जो प्रेम करता है और ईश्वर जैसे रखना चाहते हैं उसी प्रकार रहना चाहता है, उसी को सच्चा योगी और सच्चा पुरुषार्थी जानना चाहिए। जो ईश्वर को जानता है वह ईश्वर के सिवा दूसरे विषय की बात ही नहीं करता। ईश्वर जिस पर प्रसन्न होता है उसे 3 प्रकार का स्वभाव देता है। पहला, नदी के जल जैसी दानशीलता। दूसरा है सूर्य के सदृश उदारता, और तीसरा है पृथ्वी जैसी सहनशीलता। ये सारे वाद विवाद शब्दांबर है, और अहंता ममता केवल पर्दे के बाहर की चीज़ें हैं। पर्दे के अंदर तो निर्भयता, स्थिरता तथा शांति ही व्याप्त रही है। जो मनुष्य लौकिक मान बड़ाई प्राप्त करने के लिए लगा रहता है उसे परमात्मा की कृपा या समीपता नहीं मिल सकती, परंतु जो मनुष्य प्रभु को पाने के लिए संसार से अलग होकर लौकिक मान बड़ाई को तिलांजलि देना चाहता है, वही ईश्वरीय मार्ग से पतित न होकर उसकी समीपता, कृपा, प्रतिष्ठा और परम पद भी प्राप्त कर सकता है। तुम या तो जैसे अंदर हो वैसे ही बाहर से दिखलाई देते रहो, और या जैसे बाहर से दिखते हो वैसे अंदर से बन जाओ। धर्म की भूख बादल के समान है, जहाँ वह ठीक लग जाती है और चातक की तरह आतुरता रूपी गर्मी बढ़ जाती है, तो फिर तुरंत ही ईश्वरीय कृपा रूपी अमृत की वर्षा होने लगती है। जो मनुष्य अपनी ही शक्ति से प्रभु को पाना चाहता है वह तो उल्टा मृत्यु के मुख में जा पड़ता है। एक बार प्रभु ने पूछा कि बायजिद तू क्या चाहता है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो उसी को मैं अपनी इच्छा बनाना चाहता हूँ। तब उन्होंने कहा यह तो सहज बात है, और जगत की रचना हुई तभी से सबके लिए खुला सदाव्रत है। जो कोई जितना भी मेरा बनेगा उतना ही मैं उसका बनूंगा। एक बार मैंने प्रभु से याचना की कि तुम्हारे पास कब और किस रास्ते से तुरंत पहुंचा जा सकता है। उन्होंने कहा यह तो बहुत ही सहज बात है, तू अपने सिर पर उठाए हुए अहंता ममता रूपी मिथ्या अभिमान को नीचे डाल दे तो तुरंत ही मेरे पास पहुंच जाएगा। दारुण दशा में रबिया प्रभु से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मुझे अपनी इस दुर्दशा का शौक नहीं है, मैं तुझे भूलूं नहीं और तू मुझ पर प्रसन्न रहे, बस यही एक प्रार्थना है। एक रात में प्रभु से प्रार्थना करते हुए रबिया ने प्रभु से कहा, हे प्रभु, तेरी ही सेवा में मेरा रात दिन बीते, ऐसी मेरी इच्छा है, पर मैं क्या करूं? तूने मुझे पराधीन दासी बनाया है, इसलिए मैं सारा समय तेरी उपासना में नहीं दे सकती। प्रभु, इसके लिए मुझे क्षमा कर। हे प्रभु, यदि मैं नरक के डर से ही तेरी पूजा करती हूँ तो मुझे उस नरक की आग में जला डाल, और यदि स्वर्ग लोभ से तेरी सेवा करती हूँ तो वह स्वर्ग का द्वार मेरे लिए बंद कर दे। किंतु यदि मैं तेरी प्राप्ति के लिए ही तेरा पूजन करती हूँ तो तुम अपने अपार सुंदर स्वरूप से मुझे वंचित रख लो। ईश्वर पर सत दृष्टि रखना ही ईश्वरीय ज्ञान का फल है।
ईश्वर की प्रार्थना से पवित्र हुए हृदय को जो उसी स्थिति में उस प्रभु के चरणों में अर्पित कर देता है, अपनी सारी संभाल भी उस प्रभु पर ही छोड़ देता है और खुद उसके ध्यान भजन में मस्त रहता है, वही सच्चा महात्मा है। पूरे जागे हुए मन का यही अर्थ है कि ईश्वर के सिवा दूसरी किसी चीज़ पर चले ही नहीं। जो मन उस ईश्वर की तरफ लीन हो जाता है, उससे फिर दूसरे किसी का क्या जरूरत है। सेवक अपने प्रभु पर संतुष्ट है, यह कब समझा जाए। संपत्ति मिलने पर लोग जैसे उपकार मानते, वैसे दुख की प्राप्ति होने पर भी प्रभु का उपकार समझे। तब मानव ईश्वर के मार्ग में आँखों की जरूरत है, न जीव की। उसके लिए तो एक पवित्र हृदय की ही आवश्यकता है। अतएव ऐसा प्रयत्न कर कि तेरा मन उस पवित्रता को प्राप्त करने के लिए सतह जागृत रहे। पूरे जागृत मन का अर्थ यही है कि ईश्वर के अतिरिक्त दूसरे किसी विषय की इच्छा या उद्देश्य मन में रहे ही नहीं, और जिसका मन सर्वसंपन्न परम प्रभु की स्मृति में ही नित्य डूबा रहे। ईश्वर जब स्वयं अपने दास को अपना मार्ग दिखलाता है, तभी उसकी गति और स्थिति आध्यात्म राज्य में होती है। ईश्वर को पाने के लिए जिसका हृदय तड़पता रहता है, उसी की माता धन्य है, क्योंकि उसका सारा हित ईश्वर में ही समाया होता है। तन मन धन और वाणी के द्वारा लोग ईश्वर के अपराध करते हैं। इसके बदले यदि वे शरीर को उसकी सेवा में तथा वाणी को उसके गुणानुवाद में लगाए रखे, तो मन भी अपराध करने से बच जाए। मन भी प्रभु को ही अर्पण कर देना चाहिए, परंतु यह तभी हो सकता है जबकि अपना सर्वस्व प्रभु को अर्पण कर दिया जाए। और जैसे इन 4 वस्तुओं को तुम प्रभु को अर्पण करते हो, वैसे उनकी ओर से भी तुमको ये 4 वस्तुएं प्राप्त होती है। पहला प्रभु का प्रेम, दूसरा है तेजस्विता प्रभु में जीवन, और चौथा है प्रभु में मिल जाना। जब तक तुम मानुषी भावों में रहोगे, तब तक तुमको जीवन की कटुता खटास का स्वाद चखना ही पड़ेगा। जब इन भावों से मुक्त होकर प्रभु की ओर बढ़ोगे, तभी प्रभु में सच्चिदानंदमय जीवन प्राप्त कर सकोगे। मेरे पास न शरीर है, न वाणी है और न मन है, क्योंकि इन तीनों को मैंने ईश्वर को अधिकार में सौंप दिया है। जो प्रभु प्रेमी हो गया है, वही प्रभु को प्राप्त कर सकता है, और जिसने प्रभु को प्राप्त किया, वो अपने को भी भूल जाता है और उसका मैंपन भी खत्म हो जाता है। पश्चाताप रूपी वृक्ष रोपो तो करबे के बदले मीठा फल प्राप्त हो। लोगों के आगे दुख रोने की अपेक्षा प्रभु के आगे ही रो, तो संपत्ति भी प्राप्त हो। उन्नत कौन है जिसको पाप नहीं दबा सकता? मुक्त कौन है? संसारिक लोभ जिसको गुलाम नहीं बनाता। मर्द कौन है? आसुरी वृत्ति जिसको बांध नहीं सकता। ज्ञानी कौन है? जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए सर्वभाव से एक निष्ठ हो गया है। जो मनुष्य वैराग्य रहित होने पर भी ज्ञान की ही बातें किया करता है, वही इस जगत में सर्वोपरि नास्तिक, ठग और पाखंडी है। जिसकी दृष्टि में जन्म और मरण दोनों समान है, वही सच्चा साधु है। ईश्वर के ही प्रसंग में सदा अनुराग रखना, यह प्रभु प्रेम का स्वाभाविक और महत्वपूर्ण लक्षण है। केवल नाम जप। नाम जप से ही भगवत प्राप्ति हो सकती है, बाकी कोई सेवा साधन नहीं। श्री राधा वल्लभ लाल की।